नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप कौशिक और अभी आपने ये जो वीडियो क्लिप देखी, ये वीडियो क्लिप है मुंबई के अटल सेतु की, जिसको रिसेंटली ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। और आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अटल सेतु के बारे में डिटेल से। अटल सेतु, जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, ये एक 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन ब्रिज है। ये अटल सेतु ब्रिज सेंट्रल मुंबई को कनेक्ट करता है नवी मुंबई से। ये सेंट्रल मुंबई के सिवरी से स्टार्ट होता है और नवी मुंबई के चिरले तक जाता है। ये एक 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जिसमें 16.5 किलोमीटर की जो लंबाई है वो समुद्र में बनाई गई है और 5.5 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस है ये लैंड सरफेस पे है। अब हम बात करते हैं इस ब्रिज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये ब्रिज इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है। इससे पहले इंडिया में जिस ब्रिज को ये पहला स्थान प्राप्त था वो था डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, जो आसाम को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। वही अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड का ये 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज है। अगर हम इसमें फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन में पूरे वर्ल्ड में जिस ब्रिज का नाम आता है वो है हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज, जो कि चाइना में लोकेटेड है और जिसकी लंबाई है 55 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स को या कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन ट्रक्स का यूज किया गया, उन ट्रक्स के द्वारा ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अर्थ और चंद्रमा की दूरी के बराबर है। वही अगर हम बात करें इस ब्रिज में यूज होने वाले रेनफोर्सिंग बार्स के बारे में, तो उन रेनफोर्सिंग बार्स का जो यूज किया गया है उससे लगभग 17 आईफिल टावर्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इस ब्रिज में यूज होने वाले स्टील वायर के बारे में, इन स्टील वायर की जो लंबाई है वो अर्थ के डायमीटर के 4 टाइम्स है। इस ब्रिज में सिक्योरिटी का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। हर 330 मीटर के एरिया में सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। इस ब्रिज को बनाते टाइम इकोसिस्टम का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ पे 1212 स्पेशल लाइट पोल्स इंस्टॉल किए गए हैं और वो जो स्पेशल लाइट पोल्स हैं उनका एंगल इस तरीके से सेट किया गया है कि वो जो लाइट है वो सिर्फ ब्रिज पे ही फोकस करे, आसपास के समुद्र पे वो लाइट ना पड़े और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो। इस ब्रिज के आसपास का जो समुद्री एरिया है वहाँ पे बहुत सारे फ्लेमिंगोज रहते हैं और वो फ्लेमिंगोज व्हीकल्स की नॉइज से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इस ब्रिज के ऊपर नॉइज बैरियर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। इस ब्रिज की ये भी खासियत है कि इस ब्रिज पे आपको अपनी गाड़ी टोल के लिए रोकनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ओपन रोड टोलिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी स्कैनर्स हैं और एडवांस कैमराज हैं जो अपने आप ही आपके व्हीकल का टोल काट लेंगे। अब अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो इसकी ये जो योजना है ये लगभग 6 दशक पुरानी है। सबसे पहले इस ब्रिज का आइडिया अमेरिका की एक कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी फर्म विल्बर स्मिथ एसोसिएट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फॉलो अप एक्शन नहीं लिया गया। बाद में 90s में दोबारा से इस आइडिया को रिवाइव किया गया और 2006 में इसका पहला टेंडर निकाला गया। 2008 में इसका पहला टेंडर अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, जिसमें जो टोटल प्रोजेक्टिंग कॉस्ट है वो 6000 करोड़ के आसपास निर्धारित की गई। बाद में अनिल अंबानी जी ने भी इस टेंडर से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद 2017 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया और उन्होंने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट किया और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की इस प्रोजेक्ट में 80% भागीदारी थी, यानी कि इसकी जो टोटल फंडिंग थी उसका 80%
ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा फंड किया जाना था। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं टोटल फंडिंग की बात करूं तो इसके ऊपर लगभग 21,200 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिसमें से 80% जो फंडिंग है वो जापान की एजेंसी की तरफ से की गई। इस प्रोजेक्ट को 2018 में स्टार्ट किया गया और मई 2023 में जाकर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। 2024 में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। अब अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, आखिर इतना पैसा इस ब्रिज के ऊपर क्यों खर्चा गया। सबसे पहला रीज़न, ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल मुंबई और नवी मुंबई को एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा रीज़न, ये ट्रैवलिंग टाइम को काफ़ी रिड्यूस करेगा। पहले जब सेंट्रल मुंबई से किसी को नवी मुंबई जाना होता था तो उसको एवरेज 61 मिनट का टाइम लगता था। इस ब्रिज के थ्रू वही टाइम अब रिड्यूस होके 16 to 20 मिनट हो चुका है। तीसरा रीज़न, इस ब्रिज के आने से जो फ्यूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग माना जाता है कि 1 करोड़ लीटर के आसपास जो फ्यूल है इस ब्रिज के आने से वो सेव हो पाएगा। और अगर इतना फ्यूल सेव होगा तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा, क्योंकि CO2 का जो एमिशन है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। इस ब्रिज के ऊपर डेली 40,000 व्हीकल्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे। इस प्रोजेक्ट के आने से मुंबई के लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही, साथ में मुंबईकर्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। अब वैसे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो अभी इस प्रोजेक्ट में सोल्व नहीं किए गए हैं। पहला इशू है इसके हाई कॉस्ट ऑफ टोल की वजह से। अगर आप एक बार में अपनी गाड़ी को यहाँ से क्रॉस करते हैं तो आपको लगभग 250 रुपये का टोल देना पड़ेगा, और वही अगर आप दोबारा से अपनी गाड़ी को वहाँ से क्रॉस करेंगे तो आपको 375 रुपीज़ का जो टोल है वो देना पड़ेगा। और अगर आप पूरे महीने इसको यूज करेंगे तो लगभग 12,500 रुपये आपको टोल के रूप में देने पड़ेंगे। और वही अगर कोई ऐसा शख्स है जो पूरे साल इसको यूज करेगा आने जाने के लिए, तो लगभग अपनी इनकम का 1.5 लाख रुपीज़ वो इस टोल में लगा देगा। दूसरा इशू जो इस ब्रिज पर है वो ये है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखकर एज एन इंडियन हमें बहुत प्राउड फील होता है, और इसका सीधा श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे देश के बहुत ही फेमस और काबिल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को, और साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े 5,000 वर्कर्स को और सारे के सारे इंजीनियर्स को। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।